जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं राखी साहपुर में मौजूद हूं। कल आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें घरों में पानी घुस गया था, लेकिन उसकी आखिर सच्चाई क्या है, उसकी पड़ताल करना, दूसरा पक्ष शामिल आना जरूरी है, लाना जरूरी है। तो दोनों पक्ष तक बातचीत करनी जरूरी है। ये देखो भाई, गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं जो दूसरा पक्ष कहेंगे। दूसरा पक्ष नहीं, गाँव का वो हिस्सा है जो इस गाँव में रवा है। तो पहले यहाँ पर ताऊ जी बैठे हैं। ताऊ जी राम राम। इस साइड आ जाओ भाई थोड़ा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 60-65 होगी जी। जी। तुम बताओ, जो ये विवाद चल रहा है पानी न लेकर, ये आखिर में पानी का विवाद है या कोई और विवाद है? जो प्लाटा है जी सारा। अच्छा। हाँ, ये प्लाट जो गरीब आदमी चढ़ना चाह है, हिंदी चढ़ने नहीं दे रहे। मेरा प्लाट से मैंने 40 ट्रेली बस्ती करवा ली, 10,000 ईंट गिरवा ली। अच्छा। और सारी लेके ठाकन है। कौन ले गया? ये जमींदार है। अच्छा। हाँ, ये गरीब आदमी इतनी दिहाड़ी करे, मशा करना चाहिए। तो माटी गिरवाई, 40 ट्रेली माटी गिरवाई। उन माटी के पता नहीं, ईटा का पता नहीं। एक भाई ने कोठा गला, उसकी कड़िए तार ले गए, सारी ईट तार ले गए, रात ने ले जाए ठाकन। कब की बातें हैं जो आप बता रहे हो? ये कम से कम 50 साल होगी। अच्छा। 50-40 साल हो गए। आपने मिट्टी कब डलवाई? मैंने डलवाई ने कम से कम 40 साल हो गए। अच्छा। हाँ, पर भी सही फोन में देख सको, ये बस्ती करी उड़ी। अच्छा। हाँ, चढ़ने नहीं देते हैं। और ये आप 3-3 किले हरे बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी जो मैन मिली उड़ी सरकार की दी उड़ी उसे दी, कौन चढ़ने देते हैं। आपके पक्के हैं कागज? कागज पक्के हैं। कब मिले थे हमें प्लाट? इंदिरा विकास का टाइम में, इंदिरा विकास का टाइम में मिले थे। जी। और इतनी में चढ़ने लग गया, उसे टाइम पर वो बात फैला दे। जी। लगभग काफी ऐसे लोग हैं जो बातचीत करांगे। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई। तो देखो, कल एक पानी का विवाद था, घरों में पानी घुस गया, उसमें मतलब आखिर मामला पूरा क्या है? मामला भाई साहब 1976 में इंदिरा आवास के प्लाट कटे थे एससी समाज के। तो एससी समाज ने काफी बार कोशिश कर ली उनके ऊपर कब्जा करने की। कुछ व्यक्तियों ने तो वो प्लाट छीन लिए हैं, बाकी 60 से ज्यादा प्लाट अभी उनमें पेंडिंग पड़े हैं। और उसका रीजन क्या है भाई साहब, गांव के कुछ जातिवादी मानसिकता के व्यक्तियों ने वो जो प्लाट थे उनके अंदर गंदे पानी की निकासी कर दी उन्होंने। पानी की निकासी ईब करी या पहले की? ना भाई साहब, ये पहले कर रखी है। अच्छा। जिस टाइम ये प्लाट कटे थे नहीं उसी टाइम पे कर दी थी। मतलब उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिंदगी में ये प्लाट छीन नहीं पाओगे। अच्छा। और खुद जो गांव की समलाए थे उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। कल की वीडियो मैंने आपकी देखी हुई थी, वो एक भाई कह रहा था इसके अंदर बोले पानी भर गया, सरपंच है नहीं इसका समाधान उनको नहीं कराया। भाई साहब सरपंच साहब जैसे पानी रोक दिया गांव का, और जो खाली जो जोड़ी है तालाब है उसका पानी किसी दूसरे तालाब में उतारा है। हाँ भाई साहब, उसका समाधान सरपंच साहब कर रहे थे, बीडीपीओ साहब भी कर रहे थे। जो हमारे प्लाट हमने गरीब मीटिंग के अंदर शिकायत लगाई थी, उसे पर संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत ने उसके गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निकालने का काम शुरू किया था। इससे पहले? हाँ, इससे पहले भाई साहब, ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। ठीक है। लेकिन इन्हीं व्यक्तियों ने जो मतलब आपको कल वीडियो में दिखा रहे थे वो हमारी गली में पानी भर गया, इन्हीं व्यक्तियों ने उस काम को रुकवा दिया था वहां पर आकर। जो नाला की खुदाई? हाँ, जो नाला की खुदाई हो रही थी, क्योंकि ये व्यक्तियों को इनको पता है मतलब ये नाला निकल गया यहाँ से तो ये गंदे पानी की निकासी कहीं और हो जाएगी। और ये प्लाटों की जो जमीन है उनमें से गंदा पानी सूख जाएगा। और ये प्लाट तो आपको है शायद अलॉट हुए? हाँ, अलॉट है भाई साहब, उनकी रजिस्ट्री है हमारे पास, इंतकाल है, पूरे पक्के प्रूफ हैं। और 50 साल से ऊपर का टाइम हो गया भाई साहब। हमने इसी बात का बड़ा दुख है, मतलब 50 साल हो गया हमने हमारा कागज अलग मिला को नहीं है। और सारी बात करें किसान मजदूर की। लेकिन एक और जिक्र आया था वहां पे कि 2 एकड़ में अंबेडकर भवन बनने लग रहा है, जबकि उसको 1 एकड़ करके ना 1 एकड़ में गंदा पानी चला जाए, ऐसा समाधान की बात भी चल रही। पहली बात तो आपने भाई साहब बता दी, वो 2 एकड़ जमीन है नहीं अंबेडकर भवन की, आप खुद जाकर देख लियो, वो 1 किले से थोड़ा ज्यादा है। और रही बात गंदे पानी की निकासी के लिए, बस हमारे गाँव में ऑलरेडी 8 तालाब हैं। अरे एक तालाब तो स्पेशल गंदा पानी का जिसमें 6 किला का तालाब है, 6 एकड़ जमीन। आप सोच सको पूरे 4 गांव का पानी भी वो तालाब उठ लेगा। और सरपंच की प्लानिंग यही थी, बस पूरे गांव का पानी जो गंदा है वो एक जगह जाकर ना हो जाए और उसमें से जो है वो अपने खेता में लगाए जावे। यो समाधान सरपंच साहब कर रहे थे पहले। अच्छा। और लेकिन वहां पर जैसे भी नाला खोदने की शुरुआत करते हैं खुद तो आकर वो नाला रुकवावे हैं। और खुद कल आपकी वीडियो में ये दिखाने लग रहे थे, देखो भाई सरपंच हमारे गला जातिवाद करे, जातिवाद में व्यक्ति कर रहे हैं जो उस वीडियो के अंदर बोल रहे थे। वो नहीं चाहते मतलब अम्बेडकर भवन बने और ना इनके प्लाट लिगड़े। आज से 1 साल पहले भी पानी निकासी की कोशिश करी थी हमारे समाज ने। सब 1 मिनट रोकना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर भवन के लिए हमने बोला था स्कूल के सामने मेन रोड पे बनाने की जिक्र कर रहे हो। भाई साहब वो जमीन क्या है ITI के अंदर ऑलरेडी दे रखी है। पिछली जो प्रोग्राम जो पंचायती उन्होंने प्रस्ताव डालकर वो जो भूमि है वो
ITI के अंदर शामिल करने के लिए प्रस्ताव दे रखे हैं, और वो प्रस्ताव चंडीगढ़ जा रहा है। जो पिछली योजना के जो पिछली योजना के जो सरपंच थे उनने जी। वही समलायित भूमि का मतलब है ITI के अंदर ले आ जाए, जी। और वहां पर मतलब साथ में अपने जो BC समाज के हैं वो विश्वकर्मा की मूर्ति का अनावरण भी वहां पर करना चाहते हैं। और हम तो भाई मोस्ट वेलकम कराऊं भैया का भी, ठीक है भाई, अपने भी जो महापुरुष है समाज के, वो सम्मिलित भूमि सबकी है और 36 बिरादरी का उसके ऊपर रखा है, और सब ने अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए वह चीज कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात है भी कौन नहीं। मतलब वो जगह देने वाले होते कौन है भाई साहब, है जगह जगह देगी जो रजिस्टर्ड पंचायत है और जो कानूनी तौर पर बन रही है, वो नहीं चाहते। मतलब उनका माइंड में एक यही चीज है भाई, ये इतनी जगह में अम्बेडकर भवन नहीं बनाए। कितने साल हो गए प्लाटों को, मतलब आपका कब्जा नहीं हो या फिर आपको मिले नहीं है? भाई साहब 1976 में कटे थे, आप देख लो 2026 लग रही है, 50 साल से ऊपर का टाइम हो गया। हमने कई बार कोशिश कर ली यार, अम्बेडकर भवन पे तो वैसे निशाना है। ये बार हर बार तो ये बात कह दें महापुरुष सबके हैं, लेकिन भाई साहब जब महापुरुषों के लिए आप कुछ करने ही काम करते हो ना, आपको उस टाइम पता चल जाता है महापुरुष से फिर एक जाति विशेष के रह जाते हैं। ये बात मैंने एक दिन बालक आपको चबूतरे भी बोली थी, कई भाई उस बात का बुरा है, मैंने कहा तेन जातिवाद हरियाणा में है को नहीं, अपने भाई हैं बुढ़ानत है, उन्हें एक बात कह दी हरियाणा में जातिवाद है को नहीं, उसने एक बार में यह बात खत्म कर दी जातिवाद है को नहीं। लेकिन भाई साहब जब भी आप अपना की आवाज उठाओ हो और अपना हक मांगो हो नहीं, उस टाइम आपका पुरजोर तरीके से विरोध करा जाए, और वो काम आज हमारे गल हो रहा है जातिवाद। लेकिन गांव में भाईचारा की बात करा, फिलहाल कैसा भाईचारा है? बोला साहब भाईचारा था इतना बढ़िया जमा, मैं भी खुद यह बात मान्य करता हूं, मेरा काम बहुत बढ़िया भाईचारा है। जो ही हमने हमारा अधिकार खातर बाज उठाई है नहीं भाई साहब, हमारा पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है और खूब जातिवाद सामने आ रहा है। उसे तो फिर भाई साहब भाईचारा तो था ये, क्यों हमने आज लग के अधिकार महंगे कौन था। ये बात देख लो, पूरे 50 साल हो गए, आज अलग में प्लाट कुंचने देते तो क्या का भाईचारा था हमारा, देखो नाम कल नाम का भाईचारा एक था भाई। वीडियो आपके भी सामने आई होगी, हमने भी डाल रखी है, उसमें जो 12 के प्रधान हैं वो साफ और साफ नजर आ रहे हैं, वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे। देखिए हाँ भाई साहब कल वो आए भी थे हमारे पास है, उन्होंने मतलब हमारे को टाइम दिया था, 3 दिन के अंदर मतलब भाईचारे की मीटिंग रखे, खा पंचायत रखे, उसमें सोल्यूशन कराए देंगे। नहीं तो हम आज भी जामा SDM दो रहा, प्रशासन दो रहा जामा, लेकिन उनके कहने पर हमने 3 दिन का टाइम दिया है। क्यों भाई हमें भी कौन चाहते भाई विवाद होगा गाँव में, जो भाईचारा उतने साल तक बनता रहा है उसमें कोई भी दरार और फूट नहीं आवे। या भाई हमने पहले करी भी थी पंचायत, एक बार इस बात को लेकर हुई भी थी, लेकिन भाई साहब वो सरपंच भी बुलाया था और हमने हमारा पक्ष भी रखा था, लेकिन भाई साहब वो हमारे गले एक दुर्व्यवहार किया गया था, बोले 3 किलो पंचायत में। हाँ पंचायत के अंदर खूब किलकी मारी थी भाई साहब इन पंचायतिया ने। वो आप पंचायत आपने देख लो, जो पंचायत किलकी मार देगी नहीं उसमें कितना का न्याय प्रक्रिया का आप उम्मीद कर सको हो। खूब मारा गला उड़ा, मतलब हमें के भाई कान बोझ के नहीं उड़ता है। देखो अब समाधान की तरफ चलते हैं। अगर देखो अम्बेडकर भवन भी बन जाए, आपके प्लाट भी मिल जाए और गांव का पानी भी निकल जाए, तो इसका कोई समाधान है इसका आपके भाई माइंड में? साहब समाधान है, हमारे गांव में 8 तालाब है ऑलरेडी, उनमें से कोई एक तालाब को चुन लेंगे और उसके अंदर गंदे पानी की निकासी हो जाएगी, और उसमें से कोई भाई अपने खेत में भी लगा लेगा, हमने कोई दिक्कत कौन चीज है। और सरपंच भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है, नाला कटवाने खातर बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है, और 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया ड्यूटी लगाई हुई, क्योंकि हम भी चक्कर काट रहे हैं उधर के, तो हमारे प्लाट हमारा अधिकार हमने दे दो। लेकिन मौके पे प्रशासन नहीं आया, SDM साहब से मिले भी थे हम परसों इस मामले में। SDM साहब ने ये कहा था बता ठीक है, तो हमने कौन रोका तारे प्लाट छीन दो, लेकिन हमें जो भी वहाँ भर्ती करने के लिए गए नहीं तुरंत हमारा विरोध कर दिया गया वहाँ पर। हमने कई बार कोशिश कर ली भाई साहब है, और भाईचारा भाई जिद आकर जिद बराबर का भाई ना अपना हक दोगे, और उन किसान मजदूर की बात करने तो बात को नहीं बना कर दी भाई, हक दो अपने भाई मजदूरा ने, पहली बार अपना हक मांगने लग रहे हैं। हमें भी तो यार खड़े रहे इनका गल है, किसान आंदोलन तो लेकर पहले वन बेटियां गल की होया, चाहे कोई भी मुद्दा आया हो, हमने हमेशा किसान का साथ दिया है। बाकी हमारा तो जमीन शाही को नहीं भाई, हम तो मजदूरी करा हाँ, लेकिन जिद हमारी बात आई है नहीं, ये पैता पाछट रहे हैं। लेकिन किसान का भी मजदूर बिना काम कौन चल रहा कौन है? चलता भाई साहब, दोनों एक सिक्का के 2 पहलू है, किसान का काम नहीं चल रहा है ना मजदूर का चल रहा है भाई, और इसी कारण हमें शांति बना रहे हैं भाई साहब। नहीं प्लाट तो हमें वह बात हमने तो कटवाने भाई, अरे तो हमने यह बात सोच रखी है। हमारे प्रशासन का क्या नजरिया है इस मामले में? प्रशासन ने भी भाई कल SHO साहब आ रहे थे, वो बोले भाई ठीक अगर भाईचारा में तारी 3 दिन में सुलटा तो ठीक है, नहीं भाई हमें प्रशासन ने लेकर नाला कटवाएंगे। लास्ट में भाई प्रशासन ने वो काम करना पड़ेगा, हमने यह उम्मीद दिखती को नहीं भाईचारा थे, क्यों जो उस पंचायत में रवैया हमारे प्रति था नहीं, वो बिल्कुल ही एक तरफा था। वहाँ मतलब एक भी व्यक्ति न्याय की बात नहीं कर रहा था, जब ऐसा पूरा जातिवाद दिखा रहेगा था वहाँ पर, इन रोक लो ऐसे कर दो वैसे कर दो, वहाँ भाषा नहीं थी यार। ये कब हमें बाबा साहब का सम्मान करा, लेकिन वहाँ भाषा इसी लैंग्वेज थी बाबा साहब के बारे में, क्या करेंगे ये किल्लम बनाया करना अम्बेडकर ने, इतना मैं जगह अम्बेडकर, तो ये लैंग्वेज थी भाई साहब उस पंचायत में। तो वो तनु बेरा पटा महापुरुषों के प्रति इनका मान सम्मान कितना है।
धन्यवाद जी संदीप जी। देखो भाई, ये संदीप अकेला नहीं बोलता है, ये जितने भी बैठे हैं ये सारे की आवाज संदीप में बोल रही थी। तो सबका यो कहना है, ताऊ जी है, काफी उम्र भी है इनकी, और इनसे बातचीत करें। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम भाई। देखो ये भाई ने जो बात कही वो सारी सच है। सारी सही है, अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है जी 70 साल। 70 साल। तो देखो आपने देखे होंगे प्लाट कटे थे उस टाइम पर, तो आप जवान थे। मैंने देखे थे जी 3 आदमी और नींद भी बन लग गए थे। एक तो खुजंची, एक बाना, एक मांगी सिंह, 3 जने नींद भी बनने लग गए थे। माटी भी गिरवाई थी, मैं औरत में दो रहा था। अच्छा, हाँ, शायद छंतर सुंदर की बात है। मैं और तो काफी टाइम हो गया, ये लग तो मकान होने थे उड़ा। मकान जी एक बनवाया था, वो ईंटी विरोध करके उसकी रातें ना ईंट भी कड़ी भी सारी उठवाई थी। लगभग 2026 में फिलहाल हम जीवन जीने लग रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं फिलहाल हम जातिवाद में, जाति पाति में आज भी पड़े हैं। देश आजाद जरूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम गुलाम नजर आवा। हाँ जी ताऊ जी। मेरी उम्र 60 साल होगी। मैं उस वक्त 10-11 साल का था जब वो प्लाट कटे। हम भी जरी पकड़े पकड़े अंडा थे जी। पाछे पाछे, तो प्लाट मिल गए और जो चिड़न लग गए नहीं उनके राता ने तो ईंट उठा ली। फिर गांव वाले ने ऐसी साजिश रची उन दबंग लोगों ने कि जो भी खेत में जाओगा गाड़ी लेकर न ओड़ा तो मट्टी उठाओगा। पर वो काफी ऊंचे थे, सड़क की लेवल के थे। कोई बुग्गी वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई रेड़ू वाला, उन्होंने धीरे धीरे कोई ट्रैक्टर वाला जे चेजी लागे मट्टी उड़ते उठावे। कुछ भी का गांव वाले ये जो प्लाटों वाले डर गए थे वहां तालाब खोद दिया। अच्छा, और जो गली वहां लगे है ना प्लाटा के, उसका पानी सारा झरना में जाया करता। जो स्कूल के सामने तालाब है उसमें जाया करता। इन्होंने क्या कराया कि आगे तो सड़क की तरफ से गाड़ नीची करके आधी गाड़ का पानी प्लाटा में तैर दिया, तो वहां भर गया तालाब। अब इतने ब्योत किसी का भी नहीं था दिहाड़ी मजदूरी करनिया का जो 6-6 फुट की भर्ती करके न और अपने एक एक आदमी प्लाटा में मकान बना ले। अब हम थोड़े हमारी समस्या होगी, हमारा थोड़ी इतनी जमीन नहीं है, बच्चे जवान हो गए, ब्याह आगे अलग अलग है। तो उड़े सोचा सारे ने मिलकर हम चिन लिया। सरपंच साहब ने नाला कटवाया, वो रोक दिया। कल अब जब हम गए पानी तोड़ दिया हमने तालाब में, वो पानी भरा था। तो इन्होंने क्या कराया, मट्टी डालने लग गए। तो हमारे दौरे नहीं आए, लेकिन एक चालाकी से जो ट्रैली वाले थे 5 आदमी, उनका दौरा फोन कर दिया जब वो खेड़ी थे मट्टी ले थे। माटी उठाई जाओ थे। हाँ भाई उड़न आई और तो पुलिस आ गई, झूठ बोली थी। ये सरासर झूठ बोलने में माहिर हैं ये लोग। बोले वहां पुलिस आ रही है, उड़ तो रोला हो गया और तारे ऊपर केस कर देंगे। वो वापस चले गए जी। फिर हम क्या करें, जब नाला भी नहीं कटवाने देंगे, पानी भी उसे के अंदर डाल रहे हैं। तो इन्होंने 1.5 घंटा तक वाटर सप्लाई का पानी चलागा, हमने पानी काट दिया सारा तोड़ के। अच्छा, जो घरों में पानी बढ़ रहा था, जो पानी 1.5 घंटा तक है वाटर सप्लाई का पानी चलाया गया, 1 घड़ा पानी का नहीं भरा और उसमें उल्टा ही भर दिया वो। फिर ये झूठ बोल रहे हैं, वीडियो देखी हमने कि भाई तो 500 गज का चिन रहे हैं। किसी भाई ने किसी का 500 गज का प्लाट समलाती नहीं चिन रखा। जिसका दौरा गरीब आदमी था, जिसका ब्योत नहीं था, वो अपना भाई नहीं बेच दिया। एक आधा एक के 2 प्लाट से वो भी गणे को नहीं। ये बोल रहे हैं झूठ। यह समस्या है कि ना तो हमारा प्रशासन, ना हमारा गांव, ना कोई और। हम क्या करें, इतना हमारा ब्योत को नहीं भावे, हाईकोर्ट में मुकदमे लड़ लिया। लेकिन कल तो प्रशासन आ रहा था जी। प्रशासन आया जी, बाद में हमारे गले फिर करे हैं। जब इनने भी 112 पे फोन कर दिया, हमने भी कर दिया। जो प्रशासन आया उन्होंने कहा चल थाना में जाओ तुम। हमें थाना में चल पड़े, हमारा तो पल्ला ये पहुंच गए। इनने की कराया, हमारे दौरे भेज दिए 12 कमेटी खाप के सदस्य। हम तो उल्टे बता लिए, आप थाना में जाओ है। वो प्रशासन जो इनका दौरा आया था नहीं, वो हमारा दौरा आया। फिर उसने कहा, उसने 3 दिन का टाइम मांगा। अब 3 दिन में ये 12 खाप के सदस्यों ने तारा समाधान कर दिया तो मैं नाला कटवाऊंगा। यह समस्या हर जगह हमारे घर आज भी चंडीगढ़ जा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, उनकी बात पर अडिग है, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं। मतलब 2 धारी तलवार है ये, दोनों तरफ से काटे हैं हमने। मारे दो रहे उनको होंगे एक एक आ गए, भाई तारे प्लाट से हम तो रोकते को नहीं, लेकिन अलग तरीका फिर अड़ंगे डालते हैं। फिर देन देवी को फिर देन भी कौन देंदे। यह सच्चाई है कि अगर ये चाव है नहीं तो ये प्लाट हमारे लिखट सके हैं, लेकिन इनकी मानसिकता ये है कि हमारा गांव का गुब्बारा ये रहा, हमें सुन दिया यहाँ बात। लेकिन कल जो मामला था पूरा एक पानी पे सिमट कर रह गया था कि घरों में पानी जाओ, पानी की निकासी की ना, ना, व्यवस्था कोई, प्लाट का तो कहीं जिक्र भी नहीं था कल। प्लाटा वीडियो में आपने देखा, वीडियो में कहीं प्लाट का कोई जिक्र था? नहीं, वीडियो तो मैंने को नहीं देखी, लेकिन प्लाटा का तो जिक्र है। यह तो चालाकी इन लोगों में। ये बात ना वो सच्ची बात ने तो आगे आने को नहीं देंगे। भाई इन्होंने मट्टी घेर दिया, आगे मट्टी क्या करें, मेरे सरपंच खुदा था जित क्यों हटाया वो। उस समाधान निकलने लग रहा है। वह प्लाटों की तरफ से जो गाड़ है नहीं, इसका समाधान यो होगा आखिर में
ये उस गाड़ के तो उल्टा उस रामसरा जोड़ में पानी जाओगा ऊंची ठाक है सारा पल्ला जाया करता। आज भी कोई समस्या है को नहीं, थोड़ी गाड़ ऊंची ठाए दो सारा झरने की तरफ पानी जाओगा, जानबूझ के कर रहे हैं, मन और मन ना मान नहीं ये लोग। जी धन्यवाद जी। लव पाछे वे महिलाएं हैं जो फिलहाल गांव की हैं और इनके भी प्लाट हैं, इनके भी बालक हैं और घर में यूं कहेंगे कि 8-8 10-10 रवा है कि नहीं रवा, ये भी बता देंगे। हाँ जी ताई जी राम राम, राम राम। क्या नाम है आपका? मूर्ति है। अच्छा, कितने साल हो गए इस गांव में ब्याही आई ने? ब्याही ने मन 35 साल हो गई। 35 साल हो गए। हाँ। तो कितना गज का मकान में रहो हुई? ये मार पर वह होगी 30 से 35 गज इसी जगह। अच्छा, कितने हैं घर में आदमी? घर में हमें 6-7 जी। 6-7 से। हाँ। आपका भी प्लाट है उड़े? हाँ है जी। अच्छा, जद आए ब्याह जद भी था का आज आज है? जिद था यू मिले उड़ा था पहला मेरे, तब ब्याह तो पहला ही का। हाँ ब्याह तो पहला का मिले था। हाँ ताई आ जाओ आगे, आ जाओ आप। 90 को हमारे आपका कौन घर उड़ा है? प्लाट को नहीं आप? प्लाट को नहीं, मेरे भाईचारा के सब प्लाट। अच्छा। और 50 साल गरीब लोग कोई कब्जा न को दवा कुछ नहीं मिल रहा हमने। अच्छा, इनका नो समाधान होना चाहिए। हमारा अम्बेडकर करया था हमने, वो पड़ुआ में छोड़ में गंदा पानी कर दिया, वो समाधान होना चाहिए बात। प्लाट मिलने गरीब साझी थे। हाँ उसका वो बना था, उसमें गंदा पानी छोड़ दिया। लव फिलहाल राखी साहपुर तय आप ये कवरेज देखने लग रहे थे, कैसे आपने लोगों के विचार लगे? इनका एक दर्द है क्योंकि इनके जो प्लाट है 50-76 में वो कटे थे, आज 26 में हम जीने लग रहे हैं, लेकिन वो प्लाट आज लगे इनको नहीं मिल पाए, उनमें गंदा पानी चल रहा है। उस गंदा पानी की भी निकासी हो जाए, प्लाट भी मिल जाए और अम्बेडकर भवन भी बन जाए और गांव का भाईचारा भी बरकरार रहे, तो यह हमारी उम्मीद है। और इसी पक्ष में हम फिर दोनों पक्षों की बातचीत लेकर सामने आने लग रहे। तो वीडियो में एक सभ्य सा कमेंट देकर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। फिर मिलांगे साथियों, जय हिंद जय भारत।